नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के डिस्कशन में वर्तमान में हम 10वें यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं और जो 10वां यूनिट है उसमें आपको मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। इस पर लगातार हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज में हमने कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट भी कर लिया है। लगातार हम जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उसी में हमने पिछले लेक्चर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक गायन और लोक नाट्य की व्यवस्था को समझा था। उसमें हम लोगों ने न केवल जनजातियों के बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लोकगीत, पूरे मध्य प्रदेश के लोक नाट्यों पर डिस्कशन किया था। हमने मार्च पर खासा बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन भी किया था दोस्तों, जिसके माध्यम से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं, छूटेंगे नहीं। आज के इस लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखने वाले हैं और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की जनजातीय लोक नृत्यों पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि 10वां यूनिट जो है ये जनजातीय व्यवस्था पर आधारित यूनिट है। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे जनजातीय व्यवस्था से संबंधित ही होगा। लगातार लेक्चर को देखते रहिए और जो भी चीज बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। लगातार हम नोट शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो पहला नृत्य आपका राई। जो राई है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है और राई इतना फेमस नृत्य माना गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी घोषित किया है। राजकीय लोक नृत्य मध्य प्रदेश का कौन सा है, अगर ये प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होना चाहिए राई। राई विशेष तौर पर बुंदेलखंड में होता है और इसके अलग अलग अवसर होते हैं जिस पर यह आयोजित किया जाता है। जैसे हम बात करें कि यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो, यदि किसी का मुंडन होगा बच्चे का तो, या फिर सगाई की, या फिर हम बात करें विवाह की, कोई भी आपकी मनौती रहे, मान रहे, अगर वो मान पूरी हो जाती है तो जिसकी मान पूरी हुई है वो संबंधित व्यक्ति राई का आयोजन करवाता है। इसके लिए जो फेमस प्लेस है वो अशोकनगर में आयोजित होने वाला करीला का मेला है। करीला माता का मेला आयोजित किया जाता है जिसमें राई नृत्य विशेष तौर पर प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति की एक विशिष्टता जो है वो आपको राई नृत्य में देखने को मिलेगी, जो किसी भी मान के पूरा होने पर किया जाता है दोस्तों। और इसमें विशेष तौर पर मृदंग जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। शौर्य और श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेशन हमें राई में देखने को मिलता है। राई में जो नर्तकी होती है, जो लड़की होती है, जो नाचती है, उसे बेड़नी शब्द से उच्चारित किया जाता है, उसे बेड़नी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर। और इसके प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करें तो प्रकाश यादव प्लस हम एक और देखें तो राम सहाय जी इसके इतने प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं कि 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया भारत सरकार ने। और जब आप राई की बात करते हैं तो आप ज्ञानेश्वरी देवी को नहीं भूलेंगे दोस्तों। ज्ञानेश्वरी देवी जो इनका संबंध मध्य प्रदेश की कटनी से है और राई नृत्य को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो ज्ञानेश्वरी देवी ने किया है। क्लियर है। तो ये राई नृत्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें रही जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का एक फेमस नृत्य विधा है राई। नेक्स्ट हम लोग यहां देखें दोस्तों तो अगला है बधाई। देखिए बधाई भी मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। बधाई बुंदेलखंड में प्रचलित है दोस्तों और बधाई का संबंध भी मान पूरी होने से है। यदि आपके जन्म की, विवाह की, तीज त्योहारों की मनौती पूर्ण हो जाए या किसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आप बधाई नृत्य को देखते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो बधाई नृत्य है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक फेमस नृत्य हमें देखने को मिलता है। मुख्य लोक नृत्य है जो जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, तीज त्योहार के अवसर पर और विशेष तौर पर किसी की कोई मान पूरी हो जाती उस अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस बधाई नृत्य के समय शीतला माता की आराधना की जाती है मध्य प्रदेश में। कहां होता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर नृत्य करते हैं दोस्तों। इसमें ढपला,
टिमरी, रमतूला, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जब इसे किया जाता है। तो इसी के साथ रास एक और प्रमुख लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। रास कहाँ होता है दोस्तों? बुंदेलखंड में होता है। और रास का संबंध जो है वो जन्माष्टमी से है। जन्माष्टमी के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है और ये एक विशिष्ट स्त्री बोल सकते हैं परख नृत्य है। कौन सा? रास। तो यहां हम लोगों ने बधाई और रास की बात कर ली है। नेक्स्ट है जवारा। जवारा बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है। समृद्धि के अवसर पर जब आप खुश होते हैं, समृद्ध होते हैं, तो इस स्थिति में इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा कि चैत्र एवं क्वार मास की नवदुर्गा जो होती है, उस नवदुर्गा के अवसर पर भी इसका आयोजन होता है। हारमोनियम, ढोलक, झांझ, मंजीरा, चिमटा वाद्य यंत्र बजाकर इसका आयोजन होता है बड़े स्तर पर। वहीं हम देखिए बाबा नृत्य। बाबा नृत्य की बात करें तो ये भी बुंदेलखंड में होता है। विशेष तौर पर स्त्री परक नृत्य है ये, और ये नृत्य विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। ढिमरियाई, यहां से क्वेश्चन आया है दोस्तों। ढिमरियाई मध्य प्रदेश का एक फेमस लोक नृत्य है। कहां होता है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तरी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। नवदुर्गा के अवसर पर या विवाह के अवसर पर इसका आयोजन होता है। इसमें जो नर्तकी होती है वो इस प्रकार से अपने हाव भाव व्यक्त करती है जिस प्रकार से कथक में एक नर्तकी के हाव भाव प्रदर्शन करने की व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो कथक से एक समानता रखने वाला नृत्य हमें दिखाई पड़ता ढिमरियाई। बराबर है। इसमें ढोलक, मंजीरा, है ना, रमतूला, ढपला आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और एक बड़े स्तर पर इसका आयोजन हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अलावा छतरी जो नृत्य है ये मालवा में होता है। तेजाजी पर्व के अवसर पर इसको किया जाता है और पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। विशेष तौर पर ढोलक की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने ढिमरियाई की बात कर ली और छतरी लोक नृत्य की बात की है। नेक्स्ट हम देखें तो कानड़ा। दोस्तों कानड़ा जो है ये लोक नृत्य बुंदेलखंड का है और विशेष तौर पर जन्म विवाह के अवसर पर इसका आयोजन होता है। धोबी समाज परिवार के जो लोग होते हैं वो इसको करते हैं और सबसे पहले इसमें सरस्वती और गजानन महाराज की पूजा की जाती है, फिर उसके बाद इसको शुरू किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों इसका कहीं ना कहीं आयोजन करते हैं। देवी देवता पूजन, जैसे ही वर वधू देवी देवता का पूजन करने के लिए जाते हैं उस समय इस नृत्य को किया जाता है। बुंदेलखंड में विशेष तौर पर होता है और विवाह के अवसर पर इसको किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है सैरा नृत्य। जो सैरा नृत्य है याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सैरा नृत्य कहाँ होता है? तो आप बताएंगे कि ये सैरा नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में चलता है। श्रावण मास जो आता है इसमें गणगौर के अवसर पर हमें विशेष तौर पर यह देखने को मिलता है। तो श्रावण मास और गणगौर के अवसर पर होता है। डांडिया से मिलता जुलता है, कृष्ण लीला से संबंधित है और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन सा? सैरा नृत्य। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बहु उतर आई नृत्य। ये जो नृत्य है ये अलग अलग सामाजिक व्यवस्था में अलग अलग रूप में प्रचलित होता है। जनरली जब बारात आ जाती है वापस लौटकर और बहू की घर पर जो आगवानी होती है उस स्थिति में इस नृत्य को किया जाता है। एक प्रकार से ये बहू के स्वागत में किया जाने वाला नृत्य है जो बुंदेलखंड में होता है और विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मोनिया नृत्य, देखिए जो मोनिया नृत्य है ना, इसका नाम पहले मोनिया नृत्य क्यों पड़ा वो समझना होगा। मोनिया नृत्य एक समूह में किया जाने वाला नृत्य है और जो समूह इस नृत्य को करता है उसके लोग जो होते हैं वो मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, इसलिए इस नृत्य का नाम मोनिया नृत्य पड़ा है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है। खास तौर पर देखें तो दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है तब तक इसको किया जाता है। एक पुरुष प्रधान नृत्य के तौर पर इसे देखते हैं, पुरुष लोग इसको करते हैं दोस्तों। और इसे कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसे कुछ जगहों पर बरेदी कहते हैं, कुछ जगहों पर इसे दीवारी कहते हैं। तो दीवारी और बरेदी के नाम से जाना जाने वाला नृत्य जो है वो मोनिया नृत्य है जो गढ़रिया, ग्वाल और पांडवों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। क्लियर है। यही हम देखें तो कलश नृत्य बुंदेलखंड में एक संस्कार परक नृत्य है जिसमें विशेष तौर पर कलश को लेकर नृत्य किया जाता है। कलश पूजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधा है ये। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नौरता। जो नौरता है इसका संबंध दोस्तों नवरात्रि से है।
नवरात्रि से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ढोलक, मृदंग और बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग करके इस नौरता नृत्य को किया जाता है। कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति की प्रार्थना हेतु इसको करती हैं, और विशेष तौर पर देखें तो सुवाटा राक्षस की मुक्ति की कामना के चलते ये नृत्य का आयोजन हमारे प्रदेश में देखने को मिलता है। रावला नृत्य भी एक संस्कार परक नृत्य है जो बुंदेलखंड की धरती पर आयोजित किया जाता है। जाति परक है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है और कई जातियां आपस में मिलकर रावला नृत्य को करती है। ठीक है, इसी प्रकार से लाकौर नृत्य विवाह के अवसर पर बुंदेलखंड में किया जाता है। ढोल नगाड़ा बजाकर इस नृत्य को किया जाता है। और काची या कुछवा जाति जो होती है इसमें बारात के आने पर इस नृत्य को किया जाता है। वैसे ही बिरहा जो है वो बघेलखंड का फेमस है दोस्तों, और बिरहा जो है वो विवाह और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। स्त्री पुरुष सवाल जवाब के तौर पर इस नृत्य को करते हैं। अहीर जाति इसमें प्रमुख तौर पर कहीं ना कहीं योगदान करती है बिरहा में। नेक्स्ट है केहरा। केहरा नृत्य विभिन्न त्योहारों के अवसर पर आयोजित किया जाता है बघेलखंड के क्षेत्र में। स्त्री पुरुष संयुक्त तौर पर इसको करते हैं और बांसुरी प्रधान ये नृत्य है जो बारी जाति में लोकप्रिय है दोस्तों। यही हम देखें डफ इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें एक विशेष मुद्रा होती है जिसको फुरहरी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे कि फुरहरी क्या है तो फुरहरी एक विशेष मुद्रा है जो केहरा नृत्य को करने वाले बांसुरी प्रधान बारी जनजाति में दोस्तों किया जाता है। बराबर है। यहीं पर नेक्स्ट देखें तो दादर नृत्य देखने को मिलता है जो खुशी के अवसर पर बघेलखंड प्रदेश में होता है। कोल, कोटवार, कहार जातियां विशेष तौर पर इसमें योगदान करती हैं, मिलजुल कर इस नृत्य को किया जाता है। वैसे हम देखें दोस्तों तो सुआ नृत्य, जो सुआ नृत्य है ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। और इस नृत्य में हम लोग गोंड जनजाति की इंपॉर्टेंट भूमिका देखते हैं। गोंड जनजाति के द्वारा तोते को संबोधित गीतों पर यह नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा कि विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है और यह नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में होता है। बघेलखंड क्षेत्र सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल को हम 7 अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसमें 7% क्षेत्रफल के साथ बघेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। लाल मिट्टी का प्रदेश है, उबड़ खाबड़ प्रदेश है। यहाँ पर कृषि मुख्य तौर पर चावल की जाती है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है, जहां हमें मध्य प्रदेश के सदाहरित वन दिखाई पड़ते हैं। जनजातीय प्रदेश के तौर पर हमें ये देखने को मिलता है जहां सबसे ज्यादा हमें चौपायों की संख्या मिलती है जानवरों की, और यहाँ हमें विशेष तौर पर हम देखें तो चावल की खेती दिखाई पड़ेगी। लोग अधिकतर आदिवासी हैं और खदान के क्षेत्र में यहाँ पर लोग काम करते दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर गोंड जनजाति के द्वारा हमें ये सुआ नृत्य देखने को मिलता है। स्त्री परक नृत्य है। ताली एवं गीत की धुन का प्रयोग करके इस नृत्य को यहाँ पर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कलसा नृत्य जो बघेलखंड में चलता है। बारात के आगमन के अवसर पर यह किया जाता है। सिर पर कलश रखकर स्त्रियां जो है वो नृत्य करती हैं, तो कलसा नृत्य इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि कलश रखकर नृत्य किया जाता है। बघेलखंड के जनजातीय प्रदेश में यह किया जाता है। नेक्स्ट है बिछी। बिछी नृत्य का संबंध भी बघेलखंड से है। त्योहारों के अवसर पर यह किया जाता है। विशेष तौर पर पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें परिधान डोर चौरासी है और बोल सकते हैं कि ढोल नगाड़े की धुन पर यह किया जाता है। और अहीर जाति के लोग विशेष तौर पर बिछी नृत्य करते हैं दोस्तों। यही दोगरा नृत्य देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु के अवसर पर यह किया जाता है, बघेलखंड क्षेत्र में होता है और स्त्री परक नृत्य है। वर्षा को बुलाने के लिए नृत्य किया जाता है और कुंवारी कन्याओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मटकी नृत्य की हम लोग बात करेंगे। मटकी नृत्य विशेष तौर पर हमें मालवा की भूमि से संबंधित दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहां हम इसे विशेष तौर पर देखते हैं। वैसे तो ये नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, लेकिन हम इस नृत्य को मालवा के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी देखते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखें तो शादी ब्याह के अवसर पर मटकी की धुन पर, ढोलक पर नाचना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे बच्चों में ज्यादा फेमस होता जा रहा है, बड़े लोग इसमें और आनंद लेते हैं। खास तौर पर हमें ये विभिन्न अवसरों पर शादी के समय में दिखाई पड़ता है। तो एग्जाम में पूछे कि मटकी कहाँ का है तो बोलेंगे मालवा का लोक नृत्य है।
प्रारंभ में एक महिला नृत्य करती है जिसे झेला कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आड़ा खड़ा नृत्य, देखिए मटकी तो देखा, आड़ा खड़ा नृत्य भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आड़ा खड़ा नृत्य को हम लोग रजवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, देखा होगा ना शादी ब्याह में, जब शादी ब्याह के अवसर पर देखा होगा कि कौन सा बजाना, तो बोले रजवाड़ी बजा दीजिए, और फिर रजवाड़ी जैसे ढनन ढनन शुरू होता है ढोल, तो वहां पर नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये कहाँ होता है, विशेष तौर पर मालवा का नृत्य है दोस्तों, किसी भी अवसर पर इसे कर सकते हैं। विशेष तौर पर शादी ब्याह में मंडप के नीचे इस नृत्य को किया जाता है। तो रजवाड़ी और मटकी दोनों ही लोक नृत्य हैं, मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। इसी प्रकार से पतंग नाच, संक्रांति के अवसर पर जब सभी लोग पतंग उड़ाने का काम करते हैं, उस अवसर पर मालवा के क्षेत्र में बच्चे, युवा और महिलाएं जो है वो पतंग नाच भी करते हैं। गरबी नृत्य मालवा में है, पुरुष प्रधान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से गरबा भी मालवा में होता है नवरात्रि के अवसर पर। स्त्री प्रधान नृत्य है, लोक नृत्य मध्य प्रदेश का। मूल रूप से गरबा जो है डांडिया रास के नाम से आप देखते हैं, ये गुजरात में है, धीरे धीरे करके भारत के अन्य भागों में फैल गया है, और आज भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लगभग हर क्षेत्र में आपको नवरात्रि के अवसर पर गरबा देखने को मिलता है। कहरवा मालवा में होता है, सगाई शादी के जो मांगलिक अवसर होते उस समय इसको किया जाता है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ढोलक की थाप पर स्त्रियां इस समय नाच करती है, ध्यान रखिएगा। फुंदी, ये फुंदी जो है ये फुगड़ी से संबंधित है, वो देखा होगा ना, स्त्री ऐसे हाथ पकड़ के और चारों तरफ से गोल गोल घूमती है, वो जो कला है वही फुगड़ी के अंतर्गत आती है। धार्मिक सामाजिक अनुष्ठानों के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है, ढोल या किमड़ी का प्रयोग करके इसको करते हैं, और मालवा जो है वहां ये बहुत ज्यादा हमें फेमस दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से डंडा नाच चलता है, मालवा और निमाड़ का जो क्षेत्र है यहां हमें डंडा नाच दिखाई पड़ता है। चैत्र वैशाख में और गणगौर के अवसर पर हमें ये डंडा नाच देखने को मिलता है। कृषक डंडा नाच करते हैं, पुरुष परक नृत्य है ये। इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, दोहे गाकर करते हैं। ऐसा ही एक नृत्य मांडल्या, मांडल्या निमाड़ में प्रचलित है और विवाह या त्योहार के अवसर पर इसको करते हैं। कांसे की थाली पर तीव्र स्वर में महिलाएं इस पे नृत्य करती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कांसे की थाली किस नृत्य में यूज होती है, मांडल्या में होती है। ऐसा ही है गणगौर, गणगौर हमारे यहाँ पर एक पवित्र पर्व भी है, जिस पर्व में हम शिव और पार्वती की आराधना करते हैं। हमारे देश में विशेष अवसर पर गणगौर के समय गणगौर नृत्य का भी आयोजन किया जाता है, निमाड़ में होता है ये। स्त्री एवं पुरुष इसमें एक साथ नृत्य करते हैं दोस्तों। झोला या झालरिया गणगौर नृत्य की एक प्रमुख शैली है, चैत्र माह में ये किया जाता है। इसी प्रकार से काठी नृत्य पूछा जाता है, काठी नृत्य बहुत ज्यादा चलता है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर काठी जो है ना, ये काठी माता से संबंधित है, काठी माता से संबंधित है। और काठी माता किसे कहा गया है, तो पार्वती जी को काठी माता कहा जाता है। इनके उपासक जो होते हैं, इनके उपासक को रजुल्ला कहते हैं। और विशेष तौर पर हम देखें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि के समय तक समय समय पर इस काठी नृत्य का आयोजन होता है। बलाही हरिजन समाज के जो लोग हैं वो इसे करते हैं दोस्तों, कमर में ढाक वाद्य यंत्र बांध लेते हैं और कहीं ना कहीं इसके साथ ये नृत्य करते हैं। पुरुष परक नृत्य के तौर पर हम काठी को देखते हैं, क्योंकि ये पूरे समाज जो है वो मात्र पूजक समाज है। ये नृत्य भी मात्र पूजा के समय पर आयोजित होता है। वैसे होता फफेरिया, फफेरिया जो है ये विवाह के अवसर पर निमाड़ में किया जाने वाला नृत्य है। ये फफेरिया एक वाद्य यंत्र होता है जिसकी धुन पर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको फफेरिया नृत्य भी कहते हैं। फफेरिया की जो धुन होती है वो शहनाई से मिलती जुलती होती है, शहनाई सभी ने सुनी होगी, शहनाई की धुन के जैसे ही फफेरिया की आवाज आती है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य थे, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में अलग है, मालवा में अलग है, निमाड़ में अलग है और बघेलखंड में अलग है। तो चारों क्षेत्रों के अलग अलग लोक नृत्य आप लोगों ने देख लिए। ये समस्त समुदाय के, समस्त जातियों के द्वारा किए गए लोक नृत्य रहे, इसलिए हमने इनको कहा है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। लेकिन चूंकि हम 10वें यूनिट की बात कर रहे हैं और 10वां यूनिट जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का वो जनजातीय व्यवस्था पर आधारित है, तो हम अलग से जनजातीय व्यवस्था के लोक नृत्यों को भी देख लेते हैं, है ना। कुछ नृत्य यहाँ रिपीट होंगे लेकिन हम उसे जनजातीय दृष्टि से देख रहे हैं, तो हमको अच्छे से करेंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय लोक नृत्य की, और इसमें सबसे पहले बात की जाएगी दोस्तों कर्मा की।
कर्मा लोक नृत्य जो है, ये कर्मा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के विशेष तौर पर देखें तो मंडला क्षेत्र में होता है। मंडला क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा और ये नृत्य मध्य प्रदेश की गोंड, बैगा और कोरकू जनजाति में फेमस है। कर्मा अर्थात कर्म प्रधान ये नृत्य है दोस्तों। इसकी विषय वस्तु इस पर आधारित होती है। भादो माह से कार्तिक माह तक ये नृत्य चलता है और ये इतना महत्वपूर्ण नृत्य है कि इसे मध्य प्रदेश में नृत्यों का राजा, नृत्यों का राजा का मतलब हम यहां कहेंगे कि लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है, तो कर्मा को कहा जाता है। कौन सी जनजाति में ज्यादा फेमस है? गोंड, बेगा, कोरकू मंडला क्षेत्र में विशेष तौर पर होता है। इसका महत्व इस बात से है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें मध्य प्रदेश का ये पहला लोक नृत्य है जनजातियों का जिसे स्थान दिया गया है। तो कर्मा लोक नृत्य जो है ये कर्म प्रधान है और इसे लोक नृत्यों का राजा कहकर पुकारा जाता है। यहां से सीधे सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है दशहरा और ददरिया। बैगा आदिवासी समुदाय में ये लोक नृत्य चलते हैं। सामाजिक व्यवहार की कलात्मक इकाई को दशहरा कहते हैं और प्रेम संबंधों की भावना प्रधान इकाई को ददरिया कहा जाता है। ददरिया प्रमुख क्षेत्र जो है वो मंडला है जहां पर ये किया जाता है। ऐसे चटकोरा है, एग्जाम में पूछता है कि चटकोरा नृत्य कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा कि चटकोरा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में बहुत ज्यादा फेमस है और मंडला क्षेत्र जो है यहाँ पर विशेष तौर पर हम लोगों को बेगा समूह के द्वारा चटकोरा नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिलती है। बराबर, चलिए निमाड़ इसमें ध्यान रखिएगा, निमाड़ में भी होता है। वैसे ही हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक और चीज है, चटकोरा में कोरकू समुदाय से इसको जोड़ लीजिएगा कि चटकोरा कोरकू समुदाय निमाड़ में भी प्रचलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ देखें रीना नृत्य। रीना नृत्य की बात करेंगे तो रीना नृत्य क्या है? ये नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पहले आ चुका है। विशेष तौर पर हम देखें तो विंध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश का और सतपुड़ा पर्वत प्रदेश है। तो हम सतपुड़ा पर्वत प्रदेश या विंध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर बैगा प्लस गोंड आदिवासी समुदाय की स्त्रियों के माध्यम से रीना नृत्य देखते हैं, जो विशेष तौर पर हम लोगों को दीपावली के अवसर पर दिखाई पड़ता है। तो दीपावली के अवसर पर बैगा और गोंड स्त्रियों के द्वारा रीना नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। इसी प्रकार से बलमा नृत्य की बात करेंगे दोस्तों। बलमा नृत्य जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। इसी प्रकार से हम देखें तो अगला नृत्य है आपका परधौनी। परधौनी जो नृत्य है दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश का एक फेमस जनजातीय लोक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये बारात की अगवानी के लिए किया जाता है, बारात की अगवानी के लिए किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो अर्जुन सिंह हैं, ये ध्यान रखिएगा। अर्जुन सिंह जी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यहां आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा कि रीना नृत्य जो है ये बैगा और गोंड से संबंधित है और विंध्याचल और सतपुड़ा के पूर्वी क्षेत्र में होता है दीपावली के अवसर पर। बलमा नृत्य की अगर बात की जाएगी तो बलमा नृत्य जो होता है ये बैगा जनजाति में चलता है और ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है। उसी प्रकार से परधौनी नृत्य अगर पूछा जाता है तो परधौनी नृत्य जो है ये भी मध्य प्रदेश की जनजाति बैगा आदिवासी के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के लिए किया जाने वाला लोक नृत्य है। तीनों की तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। बराबर, चलिए नेक्स्ट है गोचो। गोचो गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि गोचो नृत्य किसका है? गोंड जनजाति का है। मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर यह किया जाता है। गोचो के बाद हम देखें बार नृत्य कंवर आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य जो होता है वो भी मध्य प्रदेश की आदिवासी समुदाय का ही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि गोचो नृत्य जो है वो गोंड जनजाति करती है विशेष तौर पर। इसके बाद बार नृत्य की बात करें तो बार नृत्य जो है वो कंवर जाति के द्वारा किया जाता है। और लहंगी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लहंगी नृत्य जो है विशेष तौर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर प्रदेश है, ग्वालियर का जो अंचल है यहां हमें ये देखने को मिलता है। यहां हमें ये कंजर प्लस बंजारे और प्रमुख तौर पर हम देखें सहरिया, सहरिया बहुल इलाकों में हमें लहंगी नृत्य देखने को मिलता है। वैसे लहंगी को हम सहरिया जनजाति से जोड़कर ही देखते हैं। ये पुरुष प्रधान नृत्य है
श्रावण मास में इसको आयोजित किया जाता है। भुजरियों की बात कर लें, तेजाजी पर्व की बात कर ले या शरद पूर्णिमा की बात करें, इस समय विशेष तौर पर इस प्रदेश में लहंगी नृत्य का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो यहां में देखेगा बरेवी या मोनिया या दीवारी नृत्य, इसके बारे में बात कर चुका हूं पहले। ग्वाला और गुर्जर जातियों के द्वारा यह किया जाता है। भगोरिया के बारे में मैंने पहले बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है आपसे जब मैंने भगोरिया मेले के बारे में बात की थी। भगोरिया संपूर्ण भील क्षेत्र में होता है, लेकिन जो झाबुआ का भगोरिया पर्व है वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहले गुलालिया होता है, गुलाल लगाकर मनाते हैं। भगोरिया हाट में भगोरिया विवाह का इसमें अंदर संचालन किया जाता है और अंत में उजाड़िया। जब मेला समाप्त हो जाता है तो खरीदी करने के बाद लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये भगोरिया था। इसके अलावा दुलदुल घोड़ी, देखिए दुलदुल घोड़ी ये मध्य प्रदेश का, खासकर उत्तरी मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो जनजातीय लोक नृत्य के तौर पर फेमस है। दुलदुल घोड़ी की जब बात करते हैं ना तो ये राजस्थान की पृष्ठभूमि से संबंधित है, मतलब ये मूल रूप से राजस्थान से संबंधित है और मध्य प्रदेश के, उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके जो राजस्थान से सटे क्षेत्र है वहां पर ये चलता है। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को ले लीजिए, प्लस गुना और शिवपुरी, ये वो क्षेत्र हैं जहां विशेष तौर पर हमको दुलदुल घोड़ी दिखाई पड़ता है। ढोल, नगाड़ा, झांझ, मंजीरे की ताल पर ये नृत्य किया जाता है और सहरिया जनजाति जो यहाँ है उनमें विशेष तौर पर दुलदुल घोड़ी नृत्य जो चलता है। तो अगर लहंगी नृत्य पूछ लिया जाए तो वो भी विशेष तौर पर सहरिया जनजाति में चलता है और दुलदुल घोड़ी पूछ लिया जाए तो वो भी विशेष तौर पर सहरिया जनजाति में चलता है। दोनों के दोनों उत्तरी मध्य प्रदेश, मध्य भारत का जो पठारी हिस्सा है यहां पर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो सरहुल नृत्य आता है जो उरांव जनजाति करती है। इनका एक वृक्ष, इसका सरई कहते हैं, ये सरई वृक्ष जो है इसको लेकर इनका मानना है कि यहाँ पर इनके देवता निवास करते हैं। सरई वृक्ष के चारों ओर घूमकर ये नृत्य करते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा पर विशेष तौर पर यह नृत्य किया जाता है। वैसे सूबा नृत्य होता है, बेगा जनजाति करती है, मैं बता चुका इसको लेकर। भारिया, भड़म, शैलम नृत्य, देखिए ये एक पूरा नृत्य का समूह है जो विशेष तौर पर महिलाएं करती हैं और भारिया आदिवासी समुदाय के द्वारा ये किया जाता है। ऐसे ही कहरवा नृत्य है जो गोंड जनजाति करती है, विवाह एवं मरण संस्कार के समय पर किया जाता है और नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाकर ये नृत्य का आयोजन होता है। दावर नृत्य जो है ये बघेलखंड में कोल, कोटवार, कहार जनजातियां करती हैं और दीपावली के अवसर पर दावर नृत्य का आयोजन होता है। वैसे ही देखें कानरा, ये कानरा जो नृत्य है इसको मैं दिखा चुका हूं आप लोगों को, एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कानरा या कानड़ा, इसका जो नाम है वो श्री कृष्ण से प्रेरित है, श्री कृष्ण को समर्पित ये है। हम अगर देखें तो श्री कृष्ण जो है इन्हें कानूड़ा कहकर पुकारा जाता है, तो इन्हीं को समर्पित ये नृत्य है। तो कानूड़ा से ही कानड़ा शब्द आता है। मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का इलाका है या हम बात करें बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहां हमें इस नृत्य का आयोजन देखने को मिलता है। धोबी जो जाति है विशेष तौर पर वो इस नृत्य का आयोजन करती है। क्लियर, यहां श्री कृष्ण को समर्पित नृत्य के तौर पर हम इसे देखते हैं। नृत्य से पहले यहां हमें गणेश और सरस्वती पूजन दिखाई पड़ता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें दोस्तों तो सैला नृत्य आता है। सैला नृत्य जो है बैगा जनजाति करती है, पुरुष प्रधान नृत्य है और मैदानी भागों में इसको डंडा नृत्य कहते हैं और पर्वतीय भागों में इसे सेला नृत्य कहा जाता है। डोहा नृत्य जो है ये भीलों के द्वारा किया जाता है, इसे गजरा भी कहते हैं। वहीं डोहा नृत्य कार्तिक अमावस्या के दिन की जाती है और स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला ये एक लोक नृत्य जनजातियों में दिखाई पड़ता है। खम स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा दिवाली के बाद किया जाता है। मेघनाथ स्तंभ के पास ये किया जाता है। मेघनाथ रावण के बोलते हैं ना पुत्र थे, उनके तौर पर हम इसे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही दिखता है हमको भड़म। भड़म मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य है दोस्तों। विशेष तौर पर हमको ये छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के साथ देखें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, इस प्रदेश में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर और छिंदवाड़ा में होता है। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए लोग इसको करते हैं। मध्य प्रदेश में जो भारिया जनजाति, अति पिछड़ी जनजाति के तौर पर जानी जाती है, उस जनजाति में हमको भड़म नृत्य देखने को मिलता है। इसे मंगल नृत्य के तौर पर भी जानते हैं दोस्तों। क्लियर, तो पूछेगा भड़म नृत्य कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर क्षेत्रों में आयोजित होता है।
भारी आदिवासी समुदाय से इसका संबंध है। इसी के साथ आपसे पूछ सकता है दहका, तो कोल जनजातियों में ये प्रचलित है, इसे कोल दहका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पूजा नृत्य। मंडला में धार्मिक आस्था से प्रेरित नृत्य है, गोंड जनजाति इसे करती है दोस्तों। ज्येष्ठ मास में बिद्री पूजा का उत्सव, और राजगढ़ क्षेत्र में देखें तो उराव जनजाति द्वारा चैत्र माह में साल पूजा के उत्सव के तौर पर इसे मनाया जाता है। भवई नृत्य जो है ये भी एग्जाम में पूछता है कई बार। भवई नृत्य को लेकर पहले भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये मूल रूप से हम देखें तो मालवा से संबंधित है, और मालवा में भी कहां से संबंधित है, तो मालवा में जो झाबुआ क्षेत्र है उसके आसपास के इलाकों में भवई नृत्य भील जनजाति में हमें फेमस देखने को मिलता है। इस नृत्य में हम देखें तो जो नर्तकी होती है नाचने वाली, वो 7 से 8 तांबे के घड़े सिर पर रखती है, और या तो ग्लास के ऊपर या फिर तलवार की धार के ऊपर नाच करते दिखाई पड़ती है। कई बार आप मेले में जाते हैं, हमारे पास में इंदौर में चौकी डांडी और नखराली डांडी जैसे क्षेत्र हैं, वहां आप जाते हैं तो विशेष तौर पर यहाँ पर इस नृत्य को दिखाया जाता है। लोगों को ये देखने में अद्भुत लगता है, और ऐसा लगता है कि ये हर कोई नहीं कर सकता, विशेष ट्रेंड या आर्टिस्ट होते हैं तब जाकर ये कर पाते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि भवई कहाँ होता है, तो मालवा में विशेष तौर पर ये चलता है। वैसे अटारी नृत्य है दोस्तों, अटारी नृत्य जो है ये भूमिज और बेगा जनजाति में चलता है। क्लियर है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में हमको विशेष तौर पर अटारी नृत्य देखने को मिलता है। यहाँ पुरुष घेरा बनाकर इस नृत्य को करते हैं, और इसका कोई एक विभिन्न ऐसा कोई अवसर नहीं जिस पर करें, अलग अलग अवसरों पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक और टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में मध्य प्रदेश के लोकगीत या गायन पर चर्चा करनी है, हमें मध्य प्रदेश के लोक नाट्य पे चर्चा करनी है, और हमें मध्य प्रदेश के लोक नृत्य पे चर्चा करनी है। लोक गायन नाट्य में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और यहां हम लोगों ने लोक नृत्य को देख लिया है। अब हम अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश के साहित्य और उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा दोस्तों। फिर अगले टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट यूनिट को। क्लियर। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।